इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, cos 6x इंटू √1 प्लस साइन 6x का क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। यानी इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन cos 6x इंटू √1 प्लस साइन 6x का dx का वैल्यू निकालना है, यानी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं, दिया है हमें जो दिया गया समाकलन है उसको लिख देते हैं I बराबर इंटीग्रेशन cos 6x √1 प्लस साइन 6x और ये dx, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो cos 6x का समाकलन निकालने का है, लेकिन इसका जो है नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है 1 प्लस साइन 6x, इसको क्या करते हैं हम लोग किसी एक दूसरे चर से प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू t, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग 1 प्लस साइन 6x को अगर t से प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो इस dx को भी हमको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो समीकरण 2 है इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या आएगा, d/dx ऑफ 1 प्लस साइन 6x बराबर dt/dx। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं, d/dx ऑफ 1 प्लस d/dx ऑफ साइन 6x, क्योंकि अगर प्लस में रहता तो हम लोग पहले इसका अवकलन फिर इसका अवकलन करके हम लोग लिख सकते हैं, बराबर dt/dx। ये क्या आएगा हमारे पास, एक क्या है अचर संख्या, इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो 0 प्लस ये क्या आएगा, साइन x का हमको अवकलन करना है। तो ये हमारे पास आता है 6 cos 6x बराबर dt/dx, ये फॉर्मूले से आया है ना। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 1/6 cos 6x dt। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से ये वाला मान इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, t रख सकते हैं। वैसे dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से ये वैल्यू रख सकते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिलेगा हमारे पास, I बराबर इंटीग्रेशन cos 6x, यहाँ पर आ जाएगा इंटू t की पावर, यहाँ पर √t है ना, यहाँ पर हम लोग आ देते हैं √t, और dx की जगह क्या रख देंगे, 1/6 cos 6x dt। यहाँ पर से क्या हो जाएगा, cos 6x और cos 6x कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचे, I बराबर इंटीग्रेशन 1/6 √t dt। यहाँ पर 1/6 को हम लोग समाकलन से या इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या बचेगा, t, अच्छा √t है मतलब t की पावर 1/2 dt। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। I बराबर क्या है हमारे पास, 1/6 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। इसका फॉर्मूला हमको पता है, 1/6 ये क्या होता है, t की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट c। तो I बराबर हमारे पास आया 1/6
ब्रैकेट में t की पावर हाफ प्लस 1 यानी कि t की पावर 3/2 और ये भी 3/2 आ जाएगा प्लस c, यानी अब हम इसको सरल करें तो 1/6 इंटू ये क्या है 3/2 इसके हर में है, यानी कि यहाँ पर लाएंगे तो हम लोग इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं चेंज करके t की पावर 3/2 प्लस c। ये क्या होगा 2 2 एकम 2 2 तिया 6, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/3 गुणा 3 यानी 9 t की पावर 3/2 प्लस c। और t क्या रखे थे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, t हम लोग रखे थे 1 प्लस साइन एक्स को, तो वापस से मान रख देते हैं तो i बराबर हो जाएगा 1/9 1 प्लस साइन 6x की पावर 3/2 प्लस c, यानी कि हमारा ये समाकलन का जो हल है वो आया, i की वैल्यू क्या थी इंटीग्रेशन cos 6x √1 प्लस साइन 6x dx बराबर 1/9 1 प्लस साइन 6x की पावर 3/2 प्लस c। ये ही क्या है हमारा आंसर है।